तो देखिए अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट ईयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। यहाँ से भी एग्जाम में हमारा जो HU का 6 ईयर प्रोग्राम है उसके अंदर क्वेश्चन आए हैं, बहुत देखे हैं मैंने, और हर साल आते हैं। इसमें से इस जो मैं आज करवाने वाला जा रहा हूँ इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। 40 क्वेश्चन टोटल आते हैं, मैं बताता रहूँगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये क्या आएगा इस लेक्चर से। और इम्पोर्टेंट है, 5 मिनट 10 मिनट का लेक्चर है छोटा सा, और इसी में से आएगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं। HU 6 ईयर प्रोग्राम के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इंपॉर्टेंट ईयर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जैसे मैं कहूँ, मैं 2004 से लेकर 2024 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी बता रहा हूँ, उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं कहूँ इंटरनेशनल डे ऑफ राइस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द राइस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द राइस सर 2004। मैं कहूँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइल्ट्स, माइल्ट्स नाथ ज्वार बाजरा, इनके लिए क्या थी 2023। मैं कहूँ इंटरनेशनल फाइबर के लिए क्या थी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर, फाइबर के लिए कहोगे 2009 है सर। तो ऐसे हमें याद करना पड़ेगा कौन सी कब काम आने वाली। तो चलें करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले 2004 से स्टार्ट करते हैं। 2004 इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, ईयर फॉर राइस। राइस के लिए जो इंटरनेशनल ईयर था वो 2000 कौन सा था, 4 था। अब हम बात करते हैं राइस के बाद और बात करते हैं भाई 2005 भी किसी का रहा, 6, 7, 8, 9 सब रहे होंगे ऐसे कोई ना कोई इंटरनेशनल डे। तो हम 2005 की बात करें तो वो फिजिक्स के लिए था। 2005 की अगर बात करें, 2005 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, इंटरनेशनल भौतिकी के लिए ईयर फॉर फिजिक्स। ऐसे ही अगर बात करें 2006 की तो वो फॉरेस्ट में जो डेजर्ट, फॉरेस्ट डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन के लिए था 2006। 2006 है वो किसके लिए है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लिख लो या फॉर लिख लो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। सही है सर। 2007 किसके लिए रहा होगा, वाटर के लिए। 2007 जो 2007 है वो वाटर के लिए क्या रहा, इंटरनेशनल ईयर रहा। ठीक है, तो लिखते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर 2007, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। ठीक है सर। तो 2008 किसके लिए रहा होगा, पोटैटो के लिए। तो 2008 किसके लिए, पोटैटो के लिए। 9 फाइबर के लिए, 10 बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो 2008 जो है वो किसके लिए है, बोलो, पोटैटो के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। 9 होगा वो फाइबर के लिए हो जाएगा, 10 है वो किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो 2009 है वो किसके लिए है, बोलो। 2009 है वो है किसके लिए, फाइबर के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर। ठीक है सर। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जीवों की संख्या। बायो मतलब होता है लाइव, लिविंग चीजें, जैसे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, आदमी उमन, कोई भी कुछ भी लिविंग चीजें उनके बारे में बायो। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और बायोडाइवर्सिटी का ईयर कौन सा था, 2010। 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी याद रह जाएगा भाई। 2011 सर ऐसे ही किसके लिए रहा होगा, फॉरेस्ट के लिए और केमिस्ट्री के लिए। फॉरेस्ट एंड केमिस्ट्री के लिए कौन सा था, 2011। 2011 किसके लिए था इंटरनेशनल ईयर, इंटरनेशनल ईयर
ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड केमिस्ट्री, फॉरेस्ट एंड केमिस्ट्री। अरे समझ में आया सभी को? 2012 सर किसके लिए रहा होगा, देख लो। 2012 रहा कोऑपरेशन और हॉर्टिकल्चर, बागवानी के लिए था भाई, सबसे बढ़िया। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन एंड हॉर्टिकल्चर, अलग अलग हैं, इसके लिए भी था और इसके लिए भी। मैं दो बार ना लिखने की जगह के लिए लिख, कोऑपरेशन के लिए और एक हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है सर, 2012 के हो गए। अब 13 में पहुंचते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए जो ईयर बनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर, वो था 2013। 2013 किसके लिए था, वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं 2013 वाटर कंजर्वेशन। 2013 इंटरनेशनल ईयर, इंटरनेशनल ईयर फॉर ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन। ये दिखाई दे रहा है या नहीं साइड में, ये देखना पड़ेगा, एक बार देख लेता हूँ। दे रहा है, सही है। 2013 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ऐसे 14 किसके लिए था, फैमिली फार्मिंग। 2014 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, नेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। मिलजुल के खेती करना है, एक साथ। फैमिली फार्मिंग क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन मतलब वाटर को बचाने के लिए। इंटरनेशनल डेट 2013 था, 2014 है वो इंटरनेशनल ईयर फैमिली फार्मिंग। फैमिली फार्मिंग का मतलब है घर के सारे लोग मिलकर एक साथ खेती करते थे। खेती के साथ साथ मुर्गी पालन भी कर लिया उन्होंने, पोल्ट्री भी कर लिया, उसके साथ साथ और भी काम कर लिया, फिशरी भी कर लिया। ऐसे मिलजुल के इकट्ठा काम करने को फैमिली फार्मिंग कहा गया। 2015 की बात करते हैं। 2015 किसके लिए इंटरनेशनल ईयर था, बताओ? सॉइल के लिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। ऐसे याद हो रहे हैं क्या रे सारे? 2015 तक पहुंच गए। और जो 16 है सर वो किसके लिए रहा होगा, वो है पल्जीज के लिए, दालों के लिए। 2016 है पल्जीज के लिए, दालों के लिए। 2016 इंटरनेशनल ईयर फॉर ऑफ पल्जीज, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्जीज। ऐसे 2014 जो 17 है वो टूरिज्म के लिए, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए था। सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। देखिए 2017 इंटरनेशनल ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है भाई, टूरिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था ये। ठीक है भाई। और 2018 सर वो इंडिजीनियस लैंग्वेज के लिए, इंडिया की लैंग्वेज के लिए था, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस के लिए। 2018 इंटरनेशनल ईयर ऑफ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। ठीक है भाई। 2019 फिर किसके लिए होगा बताओ? 2018 नहीं, 2018 तो किसी के लिए था ही नहीं यार।
2019 ही आएगा यहाँ। अब 2020 पे पहुँच गए डायरेक्ट हम। यहाँ तक ये नीचे अगर दिखाई दे रहा है तो मैं यहीं लिख देता हूँ, थोड़े से और यहीं लिख देंगे। 2020 पे पहुँच गए हम प्लांट हेल्थ के लिए। 2020 ये था प्लांट हेल्थ के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, ठीक है सर। 2021 फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए, 2021 फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए। 2022 होगा फिशरीज के लिए, ठीक है, फिशरी और एक्वाकल्चर जो भी मछलियाँ पालना है ये इनके लिए। 2021 और 22 एक साथ ही लिख देते हैं। 21 है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए। इसके लिए भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और फिशरी और एक्वाकल्चर के लिए 22 है। 2022 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरी एंड एक्वाकल्चर का मतलब मछलियों के अलावा कुछ भी पानी में जो भी सिंगाड़ा बोना, किसी को कमल की खेती करनी है या कोई भी पानी के अंदर कोई भी जीव जंतु को पालना, वो क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर कहलाता है, ठीक है भाई। और 2023 अब एक तो जो हमारे पास बचे हैं वो यहाँ दिखाई दे जाएं तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई देगा ये। 2023 था, ये माइल्ड्स के लिए था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइल्ड्स में क्या क्या आते हैं भाई? ज्वार और बाजरा, रागी, ऐसी फसलें आती हैं, इनके लिए इंटरनेशनल ईयर था। और 2024 था, वो था कैमिल्स के लिए। कैमिल्स मतलब कैमल हो गया, लामा हो गया, ऊँट जैसी प्रजातियाँ, उनके लिए था। तो 2000 कौन सा लिख रहे हैं हम? 24। ये किसके लिए था बताओ? कैमिलिड्स। 2024 जो था इंटरनेशनल ईयर था किसके लिए? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स का मतलब है कैमल की बात कर रहे हैं हम, कैमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग से यहाँ लिख दिया मैंने 24, ये याद रख लेना, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने सारे जितने भी इंटरनेशनल ईयर थे 2004 से लेके 2024 तक सारे के सारे याद कर लिए, और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। अब तुमसे क्या पूछ लेगा, बताओ भाई वाटर के लिए इंटरनेशनल ईयर कौन सा था? तो 2007। पोटैटो के लिए पूछ ले तो 8, फाइबर के लिए पूछ ले तो 9, अगर टूरिज्म के लिए पूछे 2017, माइल्ड्स के लिए पूछे तो 2023, और कैमल के लिए पूछे तो 2024, लैंग्वेजेस इंडिजीनियस लैंग्वेजेस के बारे में पूछे तो 2019, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना। फैमिली फार्मिंग कब हुई? 2014। इंडिजीनियस लैंग्वेज के लिए 2019, पल्जीज के लिए 2016, सॉइल के लिए सर 2005, पल्जीज के लिए 2016, वाटर कंजर्वेशन के लिए 2013, पोटैटो के लिए 2008, फॉरेस्ट के लिए सर 2001, और बायोडाइवर्सिटी के लिए 2010, राइस के लिए 2004, वाटर के लिए 2007, फाइबर के लिए 2009, माइल्ड्स के लिए 2023, ऐसे कैमल के लिए 2024, प्लांट हेल्थ के लिए 2020, पल्जीज के लिए 2016, फैमिली फार्मिंग के लिए सर 2014। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आए तो वो हम कर लेंगे, और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा जो HU का एग्जाम है 6 ईयर प्रोग्राम, उसके लिए ऐसे ही तैयारी करनी। तुम्हें एक एक पॉइंट लिखते चलो, साथ साथ नोट्स बनाओ, साथ साथ इनको बार बार लिख के देखो, रिवाइज करो, अपने आप ही याद हो जाएंगी। कोई बात ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।